नमस्ते, आप सबका टेक्निकल गुरु शीतल में स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ये जो मेरे पास मशीन है इसकी हम साफ सफाई कैसे कर सकते हैं और इसको हम खोल के वापस से कैसे इसको अटैच करते हैं वो भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद में जो हमारा धागा इसमें अटक जाता है तो हमारी ये टाइट चलने लगती है, तो उसका भी सॉल्यूशन इसमें आपको दिखाई दे देगा। तो चलिए इसको मैं बाजू में रख देती हूँ। सबसे पहले ये इसको मैं पोंछ के ले लेती हूँ अच्छे से, तो क्लीन करती हूँ इसको पहले। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद इस तरह से हमारी ये क्लीन हो जाती है। और इसको क्लीन करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो इधर वाला पार्ट है इसको अब हम इस तरह से इस बाजू से निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लेने के बाद इधर हम फिर से इधर साफ सफाई करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे इस तरह से। और इसमें जो गंदगी होती है इसकी वजह से हमारा जो ये धागा वगैरह अटक जाता है और जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से नहीं चलती है, तो ये इसमें धागा अटक जाता है, इसकी वजह से होता है। तो सिर्फ इतना तक ही हमारा पार्ट जो है वो मैं आज आपको खोल के पूरा दिखाने वाली हूँ, इसका सभी क्लीनिंग। तो देखिए ये जो शटर है इसको ऊपर ले लेते हैं और ये जो नीचे वाला जो साइड है वो अभी हम खोल लेते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। तो देखिए इस तरह से हमने ये देखिए ये जो 2 स्क्रू निकाले हैं और उसके बाद इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये देखिए इसको अभी हम निकाल लेंगे। तो ये जो सुई है इसमें अटक गया है, तो अब हम इस तरह से इसको ऊपर करेंगे हमारी जो नॉक है उसको, और उसके बाद हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसके पीछे भी बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसके बाद अब हमें ये जो अंदर वाला साइड है इसको भी हमें साफ सफाई करनी है। उसके पहले मैं इसको खोल लेती हूँ इस शटर को। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से खोल लेने के बाद इस तरह से हमारा ये स्क्रू है वो खुल जाता है और ये जो है ये शटर हमारा इधर से इस तरह से निकल के आ जाता है। तो इसको अब हम एक बाजू में साइड में रख देते हैं इन दोनों को। जब भी हम ऐसे पार्ट निकालते हैं तो सबको एक एक जगह अलग अलग रख दीजिए, ताकि ये आपको समझ में आ जाए किसका स्क्रू किसका है और किसका है किधर। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए इसकी हम क्लीनिंग करेंगे अभी इसी तरीके से। तो इसको क्लीन करके ले लेती हूँ मैं अच्छे से। ये जो शटर है इसको तो इस तरह से क्लीनिंग हो चुकी है, इसको मैं अलग साइड पे रख देती हूँ इस तरह से। और अब हमें ये जो नीचे वाली साइड है इसकी क्लीनिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो नॉक है इसको निकाल लेते हैं सुई को। इसको हमें इधर से निकालना होता है देखिए, और जब हमारी ये टूट जाती है तो भी हम इधर से ही इसको बदल के ले सकते। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो सुई है निकल के आ चुकी है, इसको हम बाजू में रख देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए ये जो इसके अंदर से ये निकला है उसको भी हम इधर साइड में रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा इतना पार्ट तो खुल चुका है। अब हम इसके अंदर की सभी क्लीनिंग आपको दिखा देते हैं करा के। तो देखिए ये जो मेरा बच्चा है वो बीच बीच में साफ सफाई कर रहा है, उसे बहुत पसंद है, तो वो मेरे हर काम में मदद करता है। तो वो अभी मेरी मदद करने के लिए आ चुका है, तो ये बार बार बीच बीच में हाथ डाल रहा है। तो चलिए इसकी सभी क्लीनिंग अभी हम कर लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला शटर है ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये जो है ये पार्ट
इसमें हमें ये देखिए ये जो है इसको निकाल लेना है, बॉबिन केस और बॉबिन पिन को। तो निकाल लेते हैं अभी हम। तो चलिए इसको भी क्लीनिंग करके मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये नीचे वाली क्लीनिंग भी अभी हम करेंगे। जब हमारी मशीन जो है वो काम करना बंद कर देती है, अच्छे से वो काम नहीं करती है, तब हमें ये सभी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए उसके बाद में अब हम ये पार्ट भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस पार्ट को भी हम निकाल के ले लेंगे अभी। तो इसको ये देखिए इस तरह से इसके स्क्रू को निकाल लेना है। तो एक हो चुका है, उसको ढीला कर दिया है। अब हम दूसरे को, तो इस तरह से हमारा ये दोनों स्क्रू, तो इन दोनों को अब हमें निकाल के ले लेना है बाहर। तो इस तरह से हमारा जो ये दोनों स्क्रू निकल के आ चुके हैं। तो चलिए इसको अभी हम निकाल के ले लेते हैं। तो इसको ऐसे निकालना है, देखिए सिर्फ ऊपर ढकेल लेना है थोड़ा सा, तो ये निकल के आ जाता है। तो देखिए इसके बहुत इस तरह से गंदगी बैठी हुई है, जो धागे हैं वो बैठे हैं, तो इस वजह से भी ये जाम होती रहती है। तो इसको भी हमें क्लीनिंग करना है, लेकिन बाद में हम इसको क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मशीन को क्लीनिंग करते हैं। तो चलिए इसके अंदर का जो पार्ट है इसको क्लीन करके ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो इस तरह से हमारी इधर की तो क्लीनिंग हो चुकी है, और उसके बाद हम आगे वाली भी क्लीनिंग करके ले लेंगे, और बाद में एक एक पार्ट को हम क्लीन करते हुए इसको लगाएंगे वापस से। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट क्लीन हो चुका है। तो चलिए ये जो पार्ट है इसको हम क्लीनिंग करते हैं अभी। तो इस तरह से हमने ये जो पार्ट है इसको हमने सबसे अच्छे से तरीके से क्लीन करके ले लिया है। ये जो है इसको क्लीन कर दिया है। तो इसको भी अभी हम खोल लेते हैं। तो चलिए इसको खोल के ले लेते हैं। तो इस तरह से एक ऊपर एक स्क्रू रहता है इसको, और नीचे वाला एक, इन दोनों को हमें खोलना है। तो इसके बाद ये स्क्रू निकलने के बाद ये देखिए ये भी निकल के आ जाता है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको इस साथ में ही नीचे बाजू में रख देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए इधर की हमें क्लीनिंग करनी है अच्छे से। तो चलिए इसकी क्लीनिंग कर देते हैं अभी हम। इतनी सारी गंदगी इधर रहती है, तो इसको हमें अच्छे से क्लीन अप करना है, ताकि ये जो गंदगी है वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाए, और जो हमारी क्लीनिंग है वो अच्छे से मशीन साफ हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये सब कुछ क्लीन अप हो चुका है। तो चलिए इस तरह से जैसे हमने निकाला था एक एक करके हम इसको अटैच करते हुए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये ऊपर वाला अभी निकाला था उसी को अब हम लगाएंगे। तो चलिए इसे साफ करके अच्छे से लगाएंगे। तो इसको इस तरह से लगा देना है। देखिए इस तरह से हमें इसको लगा देना है। ये बाजू इधर आनी चाहिए, इस बाजू में, और ये नीचे हमें बड़ा स्क्रू डालना है। तो चलिए बड़े स्क्रू को लगाते हैं। और इसको हम अच्छे से टाइट करके बैठा देते हैं। तो इस तरह से, और अब हम ऊपर वाला भी स्क्रू लगा के ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से टाइट करके ले लिया है और अब हमने इसको अच्छे से बैठा दिया है। तो नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी हम अच्छे से बैठा देते हैं अभी। तो सबसे पहले हम अभी इसको बैठाने वाले हैं। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको बैठाएंगे। तो इसको कैसे लगाना है, तो देखिए इस तरह से, जैसे हमने निकाला था इस तरह से, तो इस तरफ से लगा के ले लेंगे। तो इसके स्क्रू इस तरह से हम इसके अंदर लगाते हुए ले लेंगे और इसको दोनों को पैक करेंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों को लगा के ले लिया है। ये अच्छे से लग चुका है हमारा। तो चलिए उसके बाद हम ये जो हमारा शटर है इसको लगा देते हैं और सुई का नॉक है उसको भी लगा के ले लेंगे। तो ये देखिए शटर को हम इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से, और ये जो स्क्रू है इसको लगाते हुए ले लेंगे। ये जो बड़ा वाला स्क्रू है इसको हम इधर शटर पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने शटर को लगा दिया है। ये देखिए ये अच्छे से बैठ चुका है हमारा शटर। तो अब हम इसके अंदर ये जो सुई है उसको लगाते हैं, सुई के नॉक को लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और इधर जो पतली वाली बाजू है उसको अब हम इधर फ्लैट है उसी को हमें इसके बाजू में लगाना है। तो देखिए अच्छे से ये जो फ्लैट साइड है इसको हमें अंदर की साइड पे कर लेना है। इस तरह से हमने सुई के नॉक को बैठा दिया है। ये सब कुछ बैठा दिया है क्लीन करके। अब हमारा सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है वो ही रह गया है। तो चलिए उसे भी हम बैठा के ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा साइड में करती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए जो पार्ट है हमारा इसकी हम क्लीनिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए ये जो बीच में से निकल के आ जाता है इसको हमें बाजू में रखना है थोड़ी देर के लिए, और अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए इसको पलट देंगे और अब हम इसका जो ये स्क्रू है इसको निकाल लेते हैं अभी हम। तो इस तरह से दो पार्ट निकल के आ चुके हैं और अब हम इसको, ये देखिए ये जो है इसके अंदर से अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये खाली इधर से पॉइंट पे लगा हुआ है, इसको हमें सिर्फ उठाना है और ये देख सकते हैं इस तरह से है। इसको हमें क्लीन करना है। तो इसको क्लीन करने के बाद अब हमें इसको भी क्लीन करना है। देखिए इसके अंदर भी इधर बहुत सारा धागों का गंदगी है, इसको हमें साफ करना है। मेन पार्ट हमारा यही रहता है और इसी के अंदर हमारा जो डस्ट है या फिर जो धागों के टुकड़े रहते हैं वो इसके अंदर ही बैठ जाते हैं और इसकी ही वजह से हमारी जो मशीन है वो काम करना बंद कर देती है, और जो टाइट होता है धागा वो इसी की वजह से होता है। इधर ही हमारी गंदगी अच्छे से बैठी होती है, उसी को हमें साफ़ करना होता है। बार बार हम इसे साफ़ करते रहेंगे और इसको तेल वगैरह डालते रहेंगे इसके अंदर, तो अच्छे से ये जो है ये वर्क करती है, बहुत अच्छे से काम करना चालू कर देती है। तो इसकी जो सफाई है वो हमें बार बार करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सभी पार्ट की क्लीनिंग तो कर चुकी है। तो अब हमें इसको बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको ऐसे लेना है और इसको लेना है। तो इसको हमें ऐसा पीछे वाली साइड पे लगा के ले लेना है इस तरह से, और इसको लगाते वक्त इधर से शुरू करेंगे इस तरह से, ऊपर वाली साइड से इसको घुमाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा जो है बैठ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो पार्ट है इसको अब हमें इस तरह से लगा देना है, इस तरफ से इस तरह से लगा दिया। तो अब हमें ये जो पार्ट है इसको लगाना है। तो देखिए इसको हमें इस तरफ रख देना है और स्क्रू को हमें घुमाना है। तो ये जो पार्ट है हमारा इसको हमें अच्छे से बैठाना है। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये पार्ट हमारा आ जाना चाहिए। तो इसको मैं दबा के
ये जो स्क्रू है इसको लगा के ले लेती हूँ। तो इसको हम टाइट कर देते हैं अभी ये स्क्रू को। तो इस तरह से हमारा ये सेटअप बैठ चुका है अच्छे से। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने इस सभी पार्ट को अच्छे से बैठा के ले लिया है। और अब हमें हमारे मशीन पे लगा देना है। तो ये देखिए जो हमारी मशीन है इसको हम इस तरह से ऐसा सीधा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए ये जो पार्ट है इसको हमें लगाना है। तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो पार्ट है इसको हमें इस तरह से ऐसा करना है और इस तरह से ये अच्छे से ये सेट करके लगाना है। ये बीच वाला हमें, ये देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हमें सेट करना होता है इसके साथ। तो चलिए हम इसको भी सेट करके ले लेते हैं अच्छे से। तो इसको मैंने इस तरफ ले लिया। तो अब हमें इसको इस बाजू में लेना है, लेकिन पीछे बिल्कुल हाथ दबा के रख के कर दीजिए, नहीं तो ये निकल के आ जाएगा। ये बहुत निकलता है बाहर जल्दी से, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से हमें ऐसा घुमा के लेना है और फिर से इस तरफ से हमें इस तरफ ऐसा सेटअप हमारा लगा देना है। और अब हम इसके अंदर स्क्रू लगा के इसको टाइट करके फिट कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से टाइट करना है, इन दोनों स्क्रू को एक साथ में अच्छे से पूरा अच्छे से टाइट करना है। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारी मशीन है अच्छे से फिर से हमने इसको, ये देखिए अच्छे से हमारा ये सब कुछ सेटअप अच्छे से बैठ चुका है। इस वजह से ये अच्छे से जैसी थी वैसे ही वर्क करती है। तो इस तरह से हो चुका है ये जो क्लीनिंग है हमारी। तो अब हम इसको ऐसा नीचे रखते हैं और ये जो इधर का पार्ट है इसको भी हम अभी लगाएंगे। तो इसको लगाना कैसे, देखिए ये साइड है इसको हमें इस तरफ लगाना है और इसको हमें इस तरफ से तिरछा पकड़ के ऐसा बैठाना है और ऐसा करना है। तो इस तरह से ये लग चुका है हमारा। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारी जो मशीन है वो वर्क करती है अच्छे से, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसके अंदर मैं अभी धागा लगा के आपको ये चला के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इस तरफ लगा देती हूँ मैं इसको धागे को। और अब हम इसको ऐसे लेते हुए जाएंगे, इसके अंदर से निकाल के ले लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर से इस तरफ से ऐसा निकाल के ले लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से, और उसके बाद हम इसके अंदर से, और उसके बाद आखिर में हमारी जो सुई रहती है उसके नॉक से हमें इस धागे को निकाल के लेना है। तो मैं निकाल के ले लेती हूँ। जैसे मैंने सुई में धागा लगा के ले लिया है, ये देखिए। और अब हम ये जो हमारी बॉबिन केस है उसको हम बॉबिन को लगाएंगे इसके अंदर, और ये जो धागे हैं इसको लगा के अच्छे से बॉबिन केस को हम पीछे वाली साइड पे लगा के ले लेते हैं। तो इस तरह से लगा दिया। और अब हम ये जो धागा है इसको पकड़ के रखेंगे और जो घुमाएंगे इसको, तो नीचे वाला जो धागा है हमारा इसको ऊपर आने तक हमें इस तरह से घुमाना है और इसको उठाना है। तो देखिए ये जो काला वाला हमारा नीचे वाला धागा था वो ऊपर आ चुका है। इसको हम थोड़ा खींचेंगे और इन दोनों को साथ में लेते हुए हम इस तरह से पीछे वाली साइड पे ले लेंगे। ये शटर के नीचे से पीछे साइड में मैंने इसको ले लिया है। और अब हमने ये देख सकते हैं आप, इतना सारा क्लीनिंग कर दिया है, इतना सारा गंदगी मशीन से निकलता है। तो मैं इसी के ऊपर आपको ये जो टिप है वो लगा के दिखा देती हूँ मशीन की। तो चलिए। तो इस तरह से मैंने इधर एक टिप लगा के आपको दिखा दिए हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ये टिप हमारी बैठ जाती है इस तरह से, और ये पीछे वाली साइड की। तो देखिए इस तरह से हमारी ये टिप अच्छे से बैठ चुकी है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि हमारी मशीन जो है वो अच्छे से काम करने लग चुकी है।
तो और एक काम हमें इसमें करना है कि अभी तो मैंने आपको एक टिप लगा के दिखा दी, लेकिन हमें एक काम उसके पहले ही करना है कि हमारा जो मशीन का तेल है उसको हमें इसके अंदर लगाते लेना है। जब हमने मशीन जब हम साफ़ करते हैं मशीन को, तब हमें इसके अंदर मशीन का जो तेल रहता है वो बाज़ार में मिलता है, तो उसको हमें इसके अंदर डालते हुए लेना है जब भी हम इसकी सफाई करते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से सभी जो होल रहते हैं उसके अंदर हमें सभी तेल लगा के ले लेना है, ताकि ये अच्छे से हमारी काम करना चालू कर दे। में तेल लगा के ले लिया है और अब हमें ये देखिए नीचे वाले पार्ट में भी हमारा तेल लगा के हमें ले लेना है। इधर भी हमें थोड़ा तेल डाल देना है ताकि ये अच्छे से स्मूथली चले हमारी जो मशीन है वो। तो इस तरह से हमने ये सभी क्लीनिंग कर दिया है। इस तरीके से हमारी जो मशीन है वो वर्क करती है बहुत अच्छे से, और हम घर पर ही इसका बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं खुद ही, तो हमें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब भी हमारी जो मशीन की टिप है वो कम ज़्यादा आती है तो भी हमें ऐसी साफ़ सफाई कर देंगे और उसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे तो वो अच्छे से चलना स्टार्ट करेगी। तो जब भी धागा हमारा टूटता है वगैरह ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हमें 3 ही चीज़ें करनी है इसमें। एक तो पहली बात है ये जो सेटिंग है इसको हमें अच्छे से करके ले लेना है, और जो दूसरी वाली है वो है कि नीचे जो हमारा बॉबिन है वो जो उसके अंदर जो धागा रहता है वो ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा है या फिर ज़्यादा टाइट हो चुका है या फिर लूज़ है, वो जो हम बॉबिन भर देते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये धागा और जो नीचे वाला धागा है वो दोनों स्मूथली एक जैसे ही बाहर की साइड पे खींचने चाहिए, ना कि एक कम और एक ज़्यादा खींचना चाहिए। एक जैसे ही हमें ये दोनों की जो क्वांटिटी है रखनी है खींचने के लिए। तो एक टाइट होगा और तो एक टूट जाएगा, तो इस वजह से ये जो धागा टूटने की प्रॉब्लम हमें होती है। तो इस वजह से होती है कि हमारा जो दो धागे रहते हैं उसके अंदर से एक लूज होता है और एक टाइट निकलता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। तो ये 2 प्रॉब्लम है। और एक तीसरा प्रॉब्लम है कि जो हम साफ सफाई नहीं करते, मतलब धागों के जो टूट के जो हिस्से रहते हैं वो जो नीचे जमा होके बैठ जाते हैं, इस वजह से भी वो जो गंदगी रहती है उस वजह से भी वो टाइट चलने लगती है। तो इस वजह से भी ये जो मशीन है वो काम करना कम कर देती है। तो ये देख सकते हैं। और जब भी हमारा काम हो जाता है तो तब भी हमें ये जो सुई का नॉक है उसके अंदर से हमें ये जो हमारा धागा है उसको निकाल के ले लेना है, ताकि जो हमारे घर में बच्चे वगैरह रहते हैं तो वो भी चलाएंगे, इसको घुमाएंगे तो पेंडल को, तो भी हमारा जो ये सुई से धागा नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही मशीन को नहीं चलना चाहिए, ताकि ये जो धागे हैं वो नीचे जाके टूट जाते हैं, इधर उधर फंस जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारी मशीन है वो काम करना बंद कर देती है और अटक अटक के चलने लगती है, बहुत तकलीफ देती है। तो ये सभी जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, ताकि किसी हाउसवाइफ के लिए या फिर किसी के लिए ये मदद हो सके। घर पर ही हम हमारी मशीन को साफ़ कर सकते हैं। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और इस तरीके के सभी घरेलू जो उपाय रहते हैं या फिर जो घरेलू जो नुस्खे रहते हैं, जो सभी घरेलू जो टाइप के रहते हैं, तो वो मैं सभी आपके तरफ लेके आऊँगी आपके लिए। तो आप इस हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।